नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का द्वारा एक इम्पोर्टेंट सूचना आया है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं साथियों उस पूरा डिटेल्स करके कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या आया है। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सर्कुलर और रांची के द्वारा इसको निकाला गया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 0/2024 में सफल वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया है, उन्हें पुनः एक अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने तथा हार्ड कॉपी जमा करने की अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि यहाँ पर देखिए साफ साफ बता दिया गया है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पीटी में सफल वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा मुख्य यानी कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पूर्व निर्धारित जो तिथि था उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया, उन्हें फिर से एक अवसर दे रहा है जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख या प्रमाण पत्र अपलोड करने तथा हार्ड कॉपी जमा करने की अवधि के विस्तार के लिए सूचना निकाला गया है। देखिए साथियों, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि जो है 22 जून 2024 से 24 जून 2024 तक है। यानी कि ये संभावना है कि आपका 22 और 24 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। मुख्य परीक्षा है तो आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे या आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। देखिए मुख्य परीक्षा है तो आवेदन भरे जाएंगे या आवेदन किस वेबसाइट पर भरा जाएगा तो झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेपीएससी का www.jpsc.gov.in पर आप जाकर के इसको भर लेते हैं। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं नोटिस में क्या है। देखिए साथियों, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन के लिए तो थोड़ी वीडियो लंबी हो ही जाएगा, बट आप पेशेंस बना के रखिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि दिनांक 26/4, देखिए 26/4 से लेकर 16/5 रखा गया था साथियों ये डेट, यानी कि 26 अप्रैल से 16 मई तक ये डेट रखा था, समय 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित, परंतु वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा मुख्य यानी कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पूर्व निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया, उन्हें पुनः एक अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु 14 जून से अपराह्न 12 बजे तक अवधि विस्तार किया जाता है। यानी कि 14 जून तक आप लोगों के पास डेट है। ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्ट अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों को स्पष्ट एवं पठनीय स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 14 जून 2024 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची कोड दिया हुआ है 83411001 के पते पर हाथों हाथ जमा करना एवं आयोग कार्यालय से प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेदन की जो आप करेंगे उसको डाउनलोड प्रति एक ले लेना है। आवेदन में जो कीजिएगा उसके साथ साथ आपका जो वांछित जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको क्या करना है, जेरॉक्स कर लेना है छाया प्रति, और उसको खुद से क्या करना है, अटेस्टेड कर देना है, ये भी प्रमाणित कर देना है। 14 जून के अपराह्न 5 बजे तक आपको जमा कर देना है, हाथों हाथ जमा करके उसके बाद वहां से आपको रसीद ले लेना है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 01/2024 रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षा का नाम यथा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 मोटे बोल्ड अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ बता दे रहा है कि आपको लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। पहला आपको विज्ञापन संख्या डाल देना, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना, उसके बाद परीक्षा का नाम दे देना, और ये सब क्या होना चाहिए, बोल्ड और मोटे अक्षर में होना चाहिए। 5वां पॉइंट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट यानी कि www.jpsc.gov.in पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश
का भली भांति अध्ययन कर लें, यानी कि आपको पहले जो आप है उसके बारे में आपको अच्छा से देख लेना, पढ़ लेना, जानकारी इकट्ठा कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। आपका नेक्स्ट है, छठा बिंदु है, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 8956622450। फिर नेक्स्ट नंबर है 9431301636। फिर नेक्स्ट है 6431301419। या फिर यदि आप मेल करना चाहते हैं तो helpdesk@digitalexamregistration.com पर आप जाकर के अपना जो भी आपका क्वेरी है वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। कार्य दिवस यानी कि आपको सोमवार से शनिवार यानी कि मंडे टू सैटरडे तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु, ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किए गए विवरण स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके देख सकेंगे। तत्पश्चात स्टेप 2 में मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण अंकित करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार अभिलेख, प्रमाण पत्र, स्कैन कॉपी, पीडीएफ अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निर्देशक के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकता अनुसार वांछित अभिलेख, प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है, यानी कि आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है उसको आपको अपलोड करना ही है। आगे है पहला, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय पत्र के लिए भाषा समूह में से किसी एक भाषा एवं साहित्य विषय का चुनाव विज्ञापन की खंडिका 20A के आलोक में किया जाना अनिवार्य है, यानी कि आप जब मुख्य परीक्षा के लिए भरेंगे तो आपका एक भाषा पेपर और साहित्य को चुनना अनिवार्य है। आगे साथियों, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए भाषा एवं साहित्य को छोड़कर अन्य साक्षात्कार सम्मिलित होने के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है। देखिए, आप जो मुख्य परीक्षा देंगे जो भाषा में अलग बात है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, आप चाहे हिंदी या इंग्लिश में जिसमें दीजिएगा, आपको ये भी चुनना अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु है, मुख्य परीक्षा है तो भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 10 सेवाओं संवर्ग में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिए सेवाओं संवर्गों की प्राथमिकता अंकित की जाना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किए गए दावे के संबंध में तत्संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। देखिए, आप जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स देने का दावा किए थे उसको आपको अपलोड करना होगा। विभिन्न कोटियों जैसे फीमेल EWS, EBC1, BC2, SC, ST, स्पोर्ट्स, PGT, PWBD के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हैं तो अभ्यर्थियों को स्थानीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करने होंगे। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब सारी कैटेगरी में आप अपना सुविधा लेना चाहते हैं या फिर छूट लेना चाहते हैं तो आपको स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा, अपलोड करना होगा। आगे है साथियों नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य परीक्षा है तो भरे जाने वाला ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा तो भरे गए ऑनलाइन आवेदनों में अंकित किए गए कोटि अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC1 पिछड़ा वर्ग, BC2 अनुसूचित जाति, SC अनुसूचित जनजाति, ST एवं आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की खंडिका 7 के अनुसार तत्संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापक 4258 दिनांक 30 मई 2019 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में जाति प्रमाण पत्र भी लागू होगा। देखिए, आप जाकर जाति प्रमाण पत्र या BC2 है, EBC है, SC है, ST, EWS अगर यदि आपका 30 जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ रहेगा तो भी मान्य होगा। उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है और कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या इस बार चेंजिंग हुआ है।
इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, भले थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आप लोगों के लिए हम फुल इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। आगे साथियों, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में निष्पक्षता संबंधी आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार अथवा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 30 अप्रैल 2018 के आलोक में कम से कम 40% निःशक्त सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। देखिए, अगर यदि पहले फॉर्म भरे हैं और दावा करते हैं कि आप किसी प्रकार से विकलांग है या हैंडीकैप हैं, तो कम से कम 40% होना चाहिए। और ये जो है आपका 2018 30 अप्रैल 2018 तक भी बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मान्य रहेगा। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदनों में खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापक संख्या 1709 दिनांक दिया हुआ है 12/9/2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। देखिए, यहाँ जो है, अगर यदि आप दावा करते हैं कि आप कला, संस्कृति, खेलकूद या युवा कार्य विभाग में झारखंड सरकार का ये है 1709 ये दिनांक 12/9 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आप लोगों को ये जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य है। आगे साथियों, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में झारखंड सरकार के नियमित सरकारी सेवक का दावा करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में नियंत्रणीय प्राधिकारी यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्तर से निर्गत एनओसी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। देखिए, अब यहाँ बता दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड में सेवा देने या गवर्नमेंट जॉब करने का दावा किया है, तो उसका जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आपको एनओसी जो है अपलोड करना अनिवार्य है निर्गत करके। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ के दावे के संबंध में वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कोई अगर यदि ऐसा कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन है, अगर यदि आप वो उम्र सीमा में छूट लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रमाण पत्र उसको अपलोड करना ये भी अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। देखिए, मूल प्रति जो है आपको वो भी प्रस्तुत करना होगा, यानी कि देना होगा ओरिजिनल कॉपी। द्वारा अभ्यर्थता रद्द की जा सकती था, इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर देखिए, अगर यदि आप लोग मूल प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका कैंडिडेचर जो है यानी कि आपका आवेदक जो है खत्म हो सकता है, लेकिन उसका जिम्मेवार आप खुद हो सकेंगे। आगे साथियों, ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र में विभिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। देखिए, आप जो ऑनलाइन करेंगे और जो अपलोड करेंगे, यदि उसमें कुछ डिफरेंट होता है, तो आयोग के द्वारा आपकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द किया जाएगा, कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने या प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। यदि आपका जांच होगा उस दौरान अगर यदि आपका कोई फैक्ट गलत होता है, तो उसको क्या करेगा, आपका अभ्यर्थता वहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। इंटरनेट व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार न करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देखिए, आयोग का सीधा सीधा कहना है कि इंटरनेट का व्यवधान का आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अगर यदि आपका नेट चल रहा है, नहीं चल रहा है या सिस्टम में खराबी है, वो आप समझिए, आपको जो है समय का इंतजार किए बिना ही आपको क्या करना है, तो अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेना है। नेक्स्ट है, हार्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। देखिए, आपको हार्ड कॉपी करने का डेट दिया है 14 जून। अगर यदि आप नहीं करते हैं, 14 दिन के बाद आप जाते हैं, 14 जून के बाद जमा करने के लिए हार्ड कॉपी, तो क्या होगा, आपका जो अभ्यर्थी है वो अभ्यर्थता आपको रद्द कर दिया जाएगा और आपका उस जिम्मेवार भी आप स्वयं होंगे। नेक्स्ट अंतिम बिंदु है साथियों, प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
आप जाकर के वहाँ पर इसका फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए थोड़ा सा भी ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर लाइक करें, और हाँ वैसे अभ्यर्थियों के साथ भी शेयर कर दें जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। और उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लास्ट डेट है कि वो फिर से अपना फॉर्म को सबमिट कर सके, हार्ड कॉपी आयोग में जाकर के जमा कर सके। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।